कोरोना की 2 लहरों की विभीषिका और तीसरी लहर की मार के बीच देश में 1 फरवरी को आम बजट पेश होने वाला है। वहीं बजट पेश होने से पहले आज संसद में बजट सत्र की शुरुआत हुई। सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ हुई। इसके बाद तमाम औपचारिकता पूरी करने के बाद संसद में देश का आर्थिक सर्वे पेश किया गया। आर्थिक सर्वे मौजूदा वित्तीय वर्ष में सरकार के कामकाजों का देश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा है और अलग अलग सेक्टर्स पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है, इसका खाका होता है, जो हर साल बजट से पहले संसद के पटल पर रखा जाता है। इस बार के इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक देश में वित्तीय वर्ष 2022-23 में 8 से 8.5% की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान है। ये 2021-22 के 9.2% के ग्रोथ अनुमान से कम है। सरकार का जीडीपी अनुमान को लेकर कहना है कि आगे महामारी से कोई आर्थिक गतिविधि पहली और दूसरी लहर की तरह प्रभावित नहीं होगी और इस बार मानसून भी सामान्य रहने वाला है। कुल मिलाकर कोरोना के पहली और दूसरी लहर के दौरान जो जीडीपी ग्रोथ रेट था, उसके मुकाबले इस बार काफी सुधार हुआ है। अगर हम बीते सालों में जीडीपी ग्रोथ रेट को देखें तो 2016-17 में ये 8.2% रहा, 2017-18 में 6.8%, 2018-19 में 6.5%, 2019-20 में 4.0%, 2020-21 में -7.3%, वहीं 2021-22 में इसका अनुमान 9.2% रहा है। इस बार के आर्थिक सर्वे में ज्यादातर सेक्टर्स में पिछले साल के मुकाबले वृद्धि का अनुमान है। सर्वे में कहा गया है कि कोरोना की तीसरी लहर का असर ज्यादातर सेक्टर्स पर कम ही पड़ा है। सर्वे के मुताबिक महामारी से कृषि क्षेत्र पर सबसे कम असर हुआ है। चालू वित्त वर्ष में कृषि क्षेत्र की ग्रोथ रेट पिछले साल के 3.6% से बढ़कर 3.9% रह सकती है। कच्चा तेल $90 प्रति बैरल तक पहुंच चुका है। इसका असर भारत में भी दिखेगा। भारत में भी इस बार महंगाई का प्रेशर बढ़ सकता है। इंडस्ट्रियल सेक्टर चालू वित्त वर्ष में 11.8% की रफ्तार से ग्रोथ कर सकता है। वहीं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 12.5% वृद्धि का अनुमान है। 2021-22 में निर्यात 16.5% की दर से बढ़ सकता है। तो वहीं भारत में आयात में 29.4% की तेजी भी आ सकती है। बात करें माइनिंग सेक्टर की तो इस क्षेत्र में 14.3% की वृद्धि हो सकती है। वहीं व्यापार, होटल, परिवहन, संचार से जुड़े सर्विस सेक्टर्स में 11.9% वृद्धि की संभावना है। सर्वे में कहा गया है कि भारत अमेरिका और चीन के बाद सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। देश में यूपीआई पेमेंट में भी तेजी आई है। अकेले दिसंबर में यूपीआई से 8,26,000 करोड़ रुपए से 4.6 बिलियन ट्रांजैक्शन हुए हैं। संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किए जाने के बाद प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर संजीव सन्याल और हाल में नियुक्त हुए मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था में तेज रफ्तार से रिकवरी हुई है और इकोनॉमी के सभी सेक्टर महामारी से पहले की स्थिति में आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर का इकोनॉमी पर उतना बुरा असर नहीं पड़ा जितना पहली लहर का पड़ा था। Revival of economic activity to pre-pandemic levels in the year 21-22. This shows through in the national accounts, and it shows through a whole bunch of high-frequency data that we have. I've just, for illustration, put the e-way bill collection, and you can see that there was a big contraction during the national lockdown last year, then a sharp revival, a more shallow slowdown during the second wave. So even though there was the health cost of the second wave was much more severe, the economic cost of it by almost all accounts was much milder, but there was an impact and then a subsequent revival. इस बार का आर्थिक सर्वे अमूमन सकारात्मक ही रहा है। हालांकि महंगाई को लेकर जनता को फिलहाल राहत न मिलने की बात भी कही गई है, लेकिन ज्यादातर सेक्टर्स में पिछले साल की तुलना में अच्छी ग्रोथ का अनुमान है।